न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसनसोल में होने वाले प्रधानमंत्री मोदी की सभा के लिए जोरदार तैयारी, बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह। निगाह में रहकर सभा के लिए मंच और पंडाल बनाने की कर रहे देखरेख बीजेपी नेता। 3 लाख से 5 लाख तक भीड़ जुटाने की योजना। सभा स्थल से 200 मीटर की दूरी पर पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर उतारने के लिए हेलीपैड बनकर तैयार। किसान आंदोलन के नेता राकेश टिकैत ने जहां मोदी के खिलाफ उगला जहर, तो वहीं ममता को जिताने की अपील। अब आप देख रहे हैं कि मोदी जी के लिए ये मंच बन रहा और ये सभा के लिए स्थल है। जो लोग आए वो बैठेंगे, बीजेपी के समर्थक, कार्यकर्ता और दूसरे लोग। ठीक इसके थोड़े बगल में ही ये जो एरोड्राम है, इस तरफ मेरे बाएं तरफ देखिए, यहाँ पर मोदी जी के लिए जो उनका हेलीकॉप्टर है, वो हेलीकॉप्टर उतरने के लिए यहाँ हेलीपैड बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन बाद यानी 17 अप्रैल को आसनसोल में चुनावी सभा करने के लिए आ रहे हैं। ये चुनावी सभा आसनसोल, जामुड़िया और रानीगंज के सेंटर पॉइंट निगाह में रखी गई है। सभा के लिए बड़ा सा मंच बनाया जा रहा है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को संबोधित करेंगे। बीजेपी अनुमान कर रही है कि 3 लाख से 5 लाख तक लोग मोदी को सुनने के लिए आ सकते हैं। सभा में आने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बैठने के लिए भी व्यापक स्तर पर व्यवस्था की जा रही है। बड़े बड़े लोहे के ढांचे से पंडाल बनाए जा रहे हैं। इन पंडालों में हजारों लोग बैठ सकते हैं। सभा के लिए मंच और सेट बनाने के लिए अभी भी कारीगर काम कर रहे हैं। कुछ सेट बन गए हैं, जबकि और बनाए जा रहे हैं। सभा स्थल पर बीजेपी नेताओं ने डेरा डाल रखा है। समय समय पर यहां सभा के संबंध में बैठकें भी की जा रही हैं। न्यूज प्रहर ने बृहस्पतिवार को निगाह में मोदी की सभा की तैयारी का जायजा लिया है। बड़ी बात है कि मोदी की इस सभा की तैयारी के लिए बीजेपी ने झारखंड के पूर्व मंत्री राकेश प्रसाद को सेंट्रल रैली कोऑर्डिनेटर बनाकर विशेष रूप से यहाँ भेजा है। पिछले कुछ दिनों से राकेश प्रसाद यहीं डेरा डाले हुए हैं। प्रधानमंत्री की सभा के लिए मंच और शेड बनाने से लेकर बाकी व्यवस्थाओं का वो लगातार समीक्षा कर रहे हैं। मोदी की रैली की कैसी तैयारी चल रही है और ये रैली बीजेपी के लिए क्या मायने रखती है, सेंट्रल रैली कोऑर्डिनेटर राकेश प्रसाद ने इस संबंध में न्यूज प्रहर को जो बताया, आइए देखते हैं। 17 तारीख को जो रैली आसनसोल के निगाह में होने जा रही है, उसकी तैयारी के सारे देखभाल करने के लिए रांची से आए हुए राकेश प्रसाद, वो सेंट्रल रैली कोऑर्डिनेटर हैं। तो अभी यहाँ पर वो रैली स्तर पर है, उनसे थोड़ी बात करते हैं रैली के संबंध में। आप मुझे बताइए राकेश जी कि अभी जो रैली की आप तैयारी कर रहे हैं, कितने लोग आएंगे, किस तरह का तैयारी हो रही है? एक बड़ी संख्या है और अब तक बंगाल के चुनाव में जितनी भी रैलियाँ हुई है, उन सारे रैलियों के रिकॉर्ड को तोड़ने का काम यह आसनसोल की रैली करेगी। जनता में भारी उत्साह है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, इसलिए यह रैली ऐतिहासिक होगी। क्योंकि इस राज्य के अंदर 10 साल के टीएमसी के कुशासन से यहाँ की जनता मुक्ति पाना चाहती है और भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के अंदर विश्वास उन लोगों ने व्यक्त किया है। इस रैली की संख्या, जितनी भी रैलियाँ हो रही है इस राज्य के अंदर, वो सभी रैलियाँ एक पर एक हो रही है, परंतु यह रैली बहुत ऐतिहासिक होगी, बड़ी रैली होगी। तो प्रधानमंत्री जहाँ भी जा रहे हैं तो ये मीडिया में भी चर्चा है और स्वयं पीके जो प्रशांत किशोर, उन्होंने भी कहा है कि मोदी बहुत पॉपुलर हैं। तो इससे लगता है कि आपके जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, 9 सीट के आसनसोल दुर्गापुर की जो 9 सीट है, तो उससे काफ़ी उनको उत्साह मिलेगा। नहीं, ये हम लोग इतनी दूर तक पहुँचे हैं और कार्यकर्ताओं का जो रिपोर्ट है, जनता के अंदर जो उत्साह है, उसको देखकर हम कह सकते हैं कि यह 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये जीतने की स्थिति में तो हम आज हैं, ताकि मोदी जी की रैली के बाद ये 100% गारंटी हो जाएगी कि ये 9 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ममता ने एक सभा में कहा कि मोदी आ रहे हैं, सभा कर रहे हैं, उनको सभा नहीं करना चाहिए, तो मैं भी नहीं करूँगी। इस पर आपका क्या कहना है? अब ममता जी क्या करिए, उनका मामला है, उनका विषय है, उनसे हमको कोई लेना देना नहीं है। हम अपनी सभा कर रहे हैं और अपनी बात जनता के बीच में रख रहे हैं और जनता हमारी बातों को स्वीकार कर रही है। जनता हमारी बातों पर भरोसा कर रही है और यह जनता के मन में यह बात सामने आ गई है कि जो केंद्रीय योजनाओं को इस राज्य के अंदर लागू नहीं किया गया, इससे जनता का बहुत बड़ा हित हुआ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से इस राज्य के अंदर आएगी।
निगाह में होने वाली पीएम मोदी की सभा को लेकर सभा स्थल पर आसनसोल, जामुड़िया और रानीगंज के नेताओं का लगातार आना जाना लगा है। न्यूज प्रहर ने यहां बीजेपी के जिला अध्यक्ष शिवराम बर्मन, जामुड़िया के बीजेपी प्रत्याशी तापस राय, रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के संयोजक मदन त्रिवेदी समेत कई अन्य नेताओं से बात की। इन नेताओं ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस बार मोदी की रैली में प्रचुर भीड़ होगी और उनकी रैली से जिले के 9 बीजेपी उम्मीदवारों की जीत का मार्ग प्रशस्त होगा। मेरे साथ यहाँ शिवराम बर्मन है जो जिला अध्यक्ष है बीजेपी के, तो उनसे भी थोड़ा कुछ बात करके देखते हैं कि बर्मन जी ये बताइए मुझे कि अभी तक कितनी तैयारी है, क्या क्या तैयारी है? आपको सामने नज़र आ रहा है आपका लगभग हम लोग 80% तैयारी हो चुका। कल हम लोग 12 बजे टारगेट लाकर सारी काम कंप्लीट कर देंगे। कल हम लोग अच्छा 16 तारीख को पूरा 12 बजे तक सारी काम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये जो आपकी तैयारी हो रही है सभा की, तो ये कितनी बड़ी सभा होगी? लगभग 3-3.5 लाख आदमी आएगा, यहाँ भीड़ होगा। यहाँ का सबसे शायद मोदी जी का जो सभा हुआ सबसे बड़ा सभा करने वाला है हम लोग। अच्छा, इसके पहले जो हुआ था लोकसभा चुनाव में आसनसोल में, उससे भी बड़ा ये है? काफ़ी बड़ा होगा। अच्छा, उससे काफ़ी बड़ा, काफ़ी अच्छा स्थिति में हम लोग हैं, उससे काफ़ी बड़ा सभा होगा। तो ये बताइए कि ये जो सभा होगी तो इसका इम्पैक्ट आप क्या देख रहे हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, इसके बारे में एक ही बात बार बार दोहराना पड़ता होता है कि मोदी जी का सभा होता है, सभा मतलब वो 100% सक्सेस हो जाता है। ऐसे हम लोग 9 में 9 अच्छा स्थिति में है। अभी सभा करने का मतलब है कितना ज़्यादा वोट से कैंडिडेट जीते, यही हम लोग को देखना है। जो कितना ज़्यादा वोट से जीत पाए हम लोग, बस वही है सभा का काम है। ये जो सभा हो रहा है उसका काम है कितना मार्जिन बढ़ा सकते हैं हम लोग। तो मोदी जी जब आएंगे, सभा होगी, उसके बाद आप लगता है कि आप नेता जो हैं और कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो बड़े रूप से चार्ज हो जाएंगे? वो तो है, वो मोदी जी है ऐसे है, सिर्फ हम लोग में नहीं है। ये चार्ज होना हम लोग का काम जैसे है। ऑपोजिशन जो है वो लोग फ्यूज हो जाना भाई, ये भी होता है। मुझे सभा होने के बाद जो यहाँ तृणमूल वगैरह जो है वो सब फ्यूज हो जाएगा और हम लोग का जो है बीजेपी में जो कार्यकर्ता जो सब है समर्थ है वो पूरा चार्ज हो जाएगा। मतलब कि जो बीजेपी का है उसमें उत्साह भर जाएगा और जो ओपोजिशन को से नुकसान होगा उनका मोरल डाउन हो जाएगा। होने है। तो ये मैंने आप बीजेपी के लिए बड़ी बात होगी, बहुत बड़ा बात है। आसनसोल जो बीजेपी जिला के उपाध्यक्ष श्री सभापति जी हमारे साथ हैं। सभापति जी से बात करते हैं इस सभा को लेकर क्या तैयारी है। सभापति जी ये बताइए कि आप लोग कितने लोगों की तैयारी कर रहे हैं, कितने लोग आएंगे? ऐसा है कि यहाँ 5 लाख लोग आने का जो है व्यवस्था हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास 80 संगठन है और सभी संगठन के लोगों को मिल करके यह तय किया है कि जनसेवक प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो यहाँ कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी कार्यकर्ता और आम जनता का जिस तरह से सहयोग मिल रहा है, तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ 5 लाख से ज़्यादा लोग जो है वो जुटेंगे और यशस्वी प्रधानमंत्री जी के भाषण को सुनेंगे। मुझे ये बताइए कि आप लोग कहाँ से लोग आएंगे? ऐसा है कि जिस प्रधानमंत्री के नाम पर उनको देखने के लिए और उनको बात सुनने के लिए लोग इतने आतुर हैं कि गाड़ी संख्या जो है, गाड़ी संख्या तो हम लोग जो है अपने स्तर से दे रहे हैं, लेकिन जब मैं गांव पाड़ा में हर जगह जाता हूं तो लोग एक ही सवाल करते हैं कि मोदी जी कब आ रहे हैं, कब तारीख को आ रहे हैं, कितने बजे आ रहे हैं। मैं पूछता हूं कि भाई नहीं, हम लोग को वहां जाना है, इसलिए आम जनता का जो सहयोग है अपने व्यवस्था के साधन के व्यवस्था के साथ साथ यह आम जनता का जो समर्थन उनके प्रति है उसका लाभ जो है। मेरे को ये बताइए सीधा कि कहाँ से लोग आएंगे? लेकिन आपको बांकुड़ा जिला सटा हुआ है, बीरभूम सटा हुआ है और पुरुलिया जिला का एक अंग सटा हुआ है। ये तमाम लोग जो है वो आएंगे और ख़ास तरह से हमारे 9 विधानसभा का जो क्षेत्र है, कुल्टी से लेकर के और दुर्गापुर ईस्ट और गलसी के ही लोग अधिक से अधिक संख्या में यहाँ आ रहे हैं। लेकिन ये जो मंच वहाँ बन रहा, ये ढांचा आपका जो है, तो इसमें कितने लोग रहेंगे? बाकी तो बाहर लोग रहेंगे। उसका भी व्यवस्था जो है हम लोग कर रहे हैं। और दूसरा बात यह है कि आप ये देख रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता जो है जब रात दिन एक कर के इतने
भीषण गर्मी में भी वो इस काम को युद्ध स्तर पर किए, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए यह शेड ही नहीं, यशस्वी प्रधानमंत्री के भाषण सुनने के लिए लोग दोपहर में घाम में भी जो है वो कहीं खड़ा होकर के उनको भाषण को सुन सकते हैं। तापस जी के साथ यहाँ और कुछ लोग बीजेपी कार्यकर्ता हैं, उनसे भी हम थोड़ा बात कर लेते हैं। थोड़ा बताएंगे कि आप क्या उम्मीद कर रहे हैं मोदी जी आने से? आसनसोल में एक ऐतिहासिक होने जा रहा है, ये कल्पना नहीं कर सकते, जितना मार्ट भरा रहेगा उससे ज़्यादा बाहर में होगा। तो आपके कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं इसे? बहुत उत्साह है। हम लोग तो बूथ पे काम कर रहे हैं, बूथ पे लोग बोल रहे हैं दादा कैसे जाना है, एकदम पूरे हम लोग तैयार है, बाजन गाजन के साथ जाएगा पूरा। अच्छा, ये बात है कि आपके जो रानीगंज जामुड़िया खासकर जो बेल्ट है, वहाँ संगठन कहा जाता है कि उतना मजबूत नहीं है, तो इसका कुछ लगता है प्रभाव? हमारा इतना संगठन मजबूत है कि विरोधी कहीं नज़र ही नहीं आ रहा है। अभी हम प्रार्थी का जम्मू, हमारे प्रार्थी श्री तापस राय महाशय घूम के आया है, पूरा लोग जाम करके लोग देखने के लिए निकल रहा है। तो कुल मिलाकर दीदी जो मोदी जी का अपना एक लहजा है बोलने का, उससे लगता है कि यहाँ जो लोग आए वो भी काफ़ी उत्साहित होंगे। पूरी उत्साह, अभी से उत्साह है। आज लग रहा है हमारा पूरा जमुड़िया, पूरा आसनसोल लोकसभा में लग रहा है कोई बहुत बड़ा त्यौहार है। जिस तरह हम लोग दुर्गा पूजा, उस तरह त्यौहार है। गली गली में हम लोग घूम रहे हैं, मोहल्ला में घूम रहे हैं, एक ही चीज़ नज़र आ रहा है, मोदी 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 सिर्फ। जैसे भी हम लोग देखा कि सिरता पिसरा रही जय श्री राम, जय श्री राम, जामुरिया जिच्चके बीजेपी अमर के, जामुरिया जिच्चके बीजेपी अमर के। अभी हम लोग देखा कि किस तरह ये उत्साह है मोदी की सभा को लेकर, लेकिन लग रहा है कि जब मोदी भी 2 दिन आने बाकी है तब तक और माहौल गर्म हो जाएगा, और उम्मीद है कि और दूसरी जगह से भी लोग यहाँ काफ़ी संख्या में पूरी दुर्गापुर से लेकर आसनसोल, कुल्टी, बरागढ़, चित्तरंजन, जहाँ तक हमारे ज़िले का एरिया है वहाँ से लोग आएंगे, और जैसे कि बीजेपी के नेता तापस राय भी कर रहे हैं। पीएम मोदी की सभा को लेकर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है, इसकी एक झलक मदन त्रिवेदी की कविता से मिलती है। मदन त्रिवेदी रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के पार्टी संयोजक है। उन्होंने पीएम मोदी की सभा को लेकर ही एक कविता लिख डाली है। वो कविता क्या है, उन्होंने स्वयं न्यूज प्रहर को सुनाया। आइए आप भी देखिए, सुनिए। यहाँ हमारे साथ अभी रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी के संयोजक मदन त्रिवेदी जी हैं। इन्होंने जो 17 को सभा होगी उस पर एक कविता लिखी है, तो वो कविता क्या है, आइए सीधे इन्हीं से सुनते हैं। मदन जी, ये बताइए आपने क्या कविता लिखी है मोदी जी को लेकर? मोदी जी जो है उनके आने के बाद से भारतवर्ष में भारतीयता का गौरव बढ़ा है, जो पूरे विश्व में बढ़ा है, और मोदी जी हैं जो भारतवर्ष को पुनः विश्व गुरु बनाने की ओर अग्रसर कर दिए हैं। इसलिए मैंने मोदी जी का कल जो 17 तारीख को वो यहाँ पे आ रहे हैं, उनके आगमन पर मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है कि जगा दिया है देश को जिसने, वो अब बंगाल जगाने वाला है, और 17 अप्रैल को निगाह मैदान में मोदी आने वाला है। इसमें है कि आसनसोल के हर बूथ में अब हो रहा मुहूर्त है, आसनसोल के बूथ बूथ में हो रहा मुहूर्त है, इस बार बंगाल में मोदी की जरूरत है। ये कविता आपने किस परिप्रेक्ष्य में लिखा, और या कहाँ से प्रेरणा मिली लिखने की? देखिए, पश्चिम बंगाल पिछले 34 साल से वामपंथियों के शासनकाल में, और 10 साल से ये कटमनी, बालू चोर, कोयला चोर, लोहा चोर की तृणमूल की सरकार ने पश्चिम बंगाल जो कभी सोनार बांग्ला हुआ करता था, उसका आज विपन्न हो गया है। यहाँ न कल कारखाना है, न रोजगार के संसाधन है, न कर्म संस्थान है। शिक्षा की अवस्था यहाँ खराब हो चुकी है, सुरक्षा की अवस्था खराब है, महिलाओं की अवस्था खराब है। 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक कोई भी महिला पश्चिम बंगाल में सुरक्षित नहीं है। दुर्भाग्यपूर्वक ये कहना पड़ रहा है कि जबकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री खुद एक महिला है। लेकिन ऐसे समय में पश्चिम बंगाल को पुनः सोनार बांग्ला बनाने में अगर कोई व्यक्ति योगदान कर सकता है
तो वो एकमात्र माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो इसीलिए आपने ये कविता लिखी। इसीलिए मैंने ये कविता लिखी। ओके, धन्यवाद। प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर 17 अप्रैल को सभा स्थल के पास ही बनाए गए हेलीपैड पर लैंड करेगा। बृहस्पतिवार को हेलीपैड का निर्माण कर लिया गया है। फिलहाल एक ही हेलीपैड बनाया गया है, जबकि अमूमन जहां भी प्रधानमंत्री जाते हैं उनके साथ एक और हेलीकॉप्टर होता है। संभवतः यहाँ एक और हेलीपैड बनाया जा सकता है। मोदी जी के लिए जो उनका हेलीकॉप्टर है, वो हेलीकॉप्टर उतरने के लिए यहाँ हेलीपैड बनाया जाएगा। ऑलरेडी जगह पर यहाँ पर सारी तैयारियाँ लगभग हो चुकी हैं। थोड़ा सा समय कुछ बाकी ऐसा दिखाई दे रहा। हम लोग और थोड़ा करीब चल के देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पर हुआ। पीएम मोदी की जो रैली है 17 तारीख को, उसके लिए यहाँ पर एरोड्रोम के हिस्से में ही ये हेलीपैड बनाया गया है। हम देख सकते हैं कि ये ईंट लगाई गई है चारों तरफ, और उसके बाद वहाँ पर सीमेंटेड किया गया जहाँ पर हेलीपैड लैंड करेगा। तो वहाँ पर एक सीमेंटेड कर दिया गया, उसको पक्का कर दिया गया, और एच मार्क बनाया गया है। जो हेलीकॉप्टर का पायलट है वो देखकर ठीक उसी जगह हेलीकॉप्टर उतारेगा। तो 17 तारीख को हम देखेंगे कि मोदी जी की हेलीकॉप्टर यहाँ पर आएगा, यहाँ उतरेगा। उसके बाद मोदी यहाँ से रास्ते यहाँ से पैदल नहीं सभा की तरफ जाएंगे या गाड़ी के जरिए जाएंगे, जो वो दिखाया जा रहा है कि ये सभा स्थल कुछ दूर पे ही है। तो ये सारी व्यवस्थाएं भी चल रही है। कल तक का टाइम है, परसों सुबह 11 बजे सभा बताया जा रहा है। तो अभी आपने देखा कि हमने आपको दिखाया डिटेल में कि पीएम नरेंद्र मोदी की सभा के लिए क्या क्या तैयारियां चल रही हैं। हमने कुछ लोगों से भी बात की, बीजेपी के नेताओं से, तो उन्होंने आशा जताया है कि इस रैली में काफ़ी भीड़ होगी और रिकॉर्ड संख्या में लोग आएंगे। बीजेपी नेता ये भी कह रहे हैं कि उम्मीद है कि जो रैली रिकॉर्ड होगी और इससे बीजेपी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा, जबकि प्रमुख विपक्षी पार्टी तृणमूल का मनोबल गिरेगा। और इसके जरिए पीएम मोदी के आने से आसनसोल बर्धमान की जो 9 सीटें हैं उसमें बीजेपी की जीत पक्की होगी, ऐसा उनका कहना है बीजेपी नेताओं का। तो फिलहाल आज के लिए यहाँ इतना ही। मैं नरेंद्र कुमार सिंह, कैमरे के साथ हैं प्रशांत महतो। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. देश में 3 कृषि कानून को लेकर आंदोलन के प्रमुख चेहरे के रूप में पहचान रखने वाले कृषि नेता राकेश टिकैत ने बंगाल के कृषकों से आग्रह किया है कि वे कृषि उत्पादों का सही मूल्य समझे। टिकैत ने आसनसोल के म्युनिसिपल पार्क और बंडपुर के त्रिवेणी मोड़ में कृषि कानूनों के खिलाफ रखी गई महापंचायत में कहा कि केंद्र सरकार कृषि कानून के संबंध में लोगों को बरगला रही है। उन्होंने कहा कि 5 महीने से दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली की मोदी सरकार को इसकी फिक्र नहीं है, बल्कि मोदी सरकार बंगाल के चुनाव में व्यस्त है। सरकार के नेता इन दिनों बंगाल के किसानों से एक मुट्ठी चावल मांग रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ के किसानों से कहना चाहता हूँ कि जब बीजेपी के नेता एक मुट्ठी चावल मांगे तो आप उनसे उसकी कीमत मांगो। और मुद्दा क्योंकि बंगाल की धरती पाएंगे तो दिल्ली की प्रेस भी पूछती है कि बंगाल में क्या लेने जा रहे हैं। ये 29-30 तारीख के बाद में नहीं पूछेंगे थे। हमने कहा कि दिल्ली से जो सरकार है वो दिल्ली में नहीं है। दिल्ली में तो 5 महीने से किसान भटकाए हुए हैं। दिल्ली की सरकार बंगाल गई है तो उसको तलाश करने जा रहे हैं। बंगाल के किसान से जब ये गांव में जाते हैं तो एक मुट्ठी चावल मांगते हैं। हमने किसानों से कहा कि ये एक मुट्ठी चावल मांगते हो तो आप इसकी कीमत मांग लो कि जो भारत सरकार ने इसकी कीमत तय करी है वो कीमत क्या है, वो कीमत हमको देकर दे। ये अभी मिल सकते हैं आपको। ये 30 पहली तारीख में यहां से चले जाएंगे सब लोग। ये फिर नहीं आएंगे, फिर आएंगे 2023 के आसपास ही आएंगे। फिर तो ढूंढ कर रहना है। तो लोग वहां के प्रेस कि आप वोट की भी बात करोगे, जब यहाँ पे आएंगे बंगाल में आएंगे चुनाव है तो वोट की भी बात होगी। राकेश टिकैत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम किसान हैं, लेकिन शहरों में इसलिए आए हैं ताकि किसानों की समस्या को यहाँ रख सके। आखिर यहाँ जो लोग बसे हैं वो भी किसान के परिवार से हैं।
उनका भी नाता किसान से रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि यहाँ के किसानों के मुद्दों और एमएसपी के बारे में कोई बात नहीं करता है। कुछ बिहार के शीतलकुची में चुनाव के दिन हुई हिंसा पर एक सवाल के जवाब में राकेश टिकैत ने कहा कि बीजेपी की सरकार ये काम करवाती है, मार काट ही बीजेपी करवाती है। टिकैत ने बंगाल की जनता से ममता बनर्जी को जिताने की भी अपील की। ये तो सरकार है, बीजेपी की सरकार है, ये काम तो करवाती है। वो मारकाट का ही तो काम कराती है ये सरकारें। सर मोदी को क्या दीदी से डर लगने लगा है यहाँ पे पश्चिम बंगाल में? अब ये तो नहीं पता, ये तो यहाँ के लोग अगर भाई दीदी को जिता देंगे तो ठीक होगा, उसका एक देश में बड़ा वो हो जाएगा। जितना चाहिए, क्योंकि मोदी ने तो पूरा देश को बर्बाद कर दिया और पूरी ताकत उन्होंने यहाँ पर लगा दी। यहाँ पे जो 3 बिल है, 3 जो कानून हैं, उसके बारे में यहाँ पे कोई बात नहीं करी। एमएसपी पे यहाँ पे कोई बात उन्होंने नहीं करी और यहाँ के लोगों ने उनसे क्वेश्चन भी करे तो बहुत दूर वे रहते हैं। अगर कोई क्वेश्चन करता है तो उसका क्वेश्चन वहाँ तक सुनाई नहीं देता उन पर। लेकिन यहाँ के लोग अभी क्वेश्चन उनसे करने लगे, जो उनके लोग आते हैं उनसे ये क्वेश्चन करने लगे कि एमएसपी हमको भी मिलनी चाहिए। मिल जाएगी तो यहाँ के किसानों को भी लाभ होगा सीधा। सर जिस तरीका से निर्वाचन कमीशन दीदी पे रोक लगा रही है, क्या आपको लग रहा है? ये तो लगाता है, सब भारत सरकार के कहने पे ये होता है। उन पे 24-24 घंटे के लिए रोक लगा देते हैं, 2-2 दिन के लिए रोक लगा देते हैं। वे इलेक्शनों में ना जाए, जहाँ पे इलेक्शन हो गया उन पे वहाँ पर भी पाबंदी है, तो ये उन्हीं के कहने से लगाते हैं सर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटेकर ने कुछ बिहार के गोलीकांड के संबंध में कहा कि सीआरपीएफ तो केंद्र सरकार की पुलिस है, केंद्र सरकार की घुसपैठ हर संवैधानिक संस्था में है, सीबीआई और रिजर्व बैंक लेकर चुनाव आयोग तक। केंद्र की पुलिस है और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और केंद्र सरकार की घुसपैठ जो है वो हर संवैधानिक संस्था में आज है, सीबीआई, आरबीआई से लेकर चुनाव आयोग तक। ये बात चुनाव आयोग के एक भूतपूर्व कमिश्नर ने स्पष्ट रूप से हमको समझाई थी, तो और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। पर हम लोग किसी भी पार्टी से चुनाव के दौरान हिंसा नहीं चाहते, हिंसा का विरोध करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है जो जब जातिवाद, धर्मांधता सब काम नहीं आती है, लैपटॉप और सब बेचकर बांटकर भी काम नहीं आते, तब हिंसा का आधार लेते। किसी भी घर की शान होती है उस घर में रखे फर्नीचर्स, और आपके सपनों के महल को आकर्षक फर्नीचर्स के साथ सजाना हो तो आप सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर गोधली। जी हाँ, गोधली समीरन राय रोड स्थित मॉडर्न फर्नीचर आपको आकर्षक फर्नीचर के रेंज वाजिब दरों पर उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड फर्नीचर, सागवान वुडन आइटम जैसे बेड, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, वार्डरोब के अलावा स्टील अलमीरा, प्लास्टिक चेयर, सोफा के फुल रेंज सहित कई तरह के फर्नीचर बाजार से कम दरों पर इजी फाइनेंस के साथ पाए जाते हैं। तो घर को आकर्षक बनाना हो या शादी के लिए फर्नीचर लेना हो, सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर, गोधली समीरन राय रोड, गुरुद्वारा के करीब, आसनसोल। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 8927603597। रमजान का पाक महीना आया है, चारों ओर खुशियों का बहार छाया है। तभी तो श्री बालाजी फैशन रेडीमेड सूट और सूट पीसों का संभार लाया है। जी हाँ, महिलाओं का जाना पहचाना शोरूम श्री बालाजी फैशन लेकर आया है एक्सक्लूसिव डिजाइन के रेडीमेड सूट एंड सूट पीसेस, कराची यानी पाकिस्तानी सूट या सूट पीस, गॉन, कॉटन सूट एंड शिफॉन सूट पीस, फ्रॉक सूट के आकर्षक रेंज, छोटी छोटी बच्चियों के भी स्टाइलिश सूट पीसेस। इसके अलावा डिजाइनर साड़ियों का संभार, साथ ही है मान्यवर के अट्रैक्टिव कलेक्शंस। और पुरुषों के लिए सियाराम के एक्सक्लूसिव शोरूम में ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड ड्रेसों का विशाल संभार। जब सब कुछ हो एक ही छत के नीचे तो कहीं और क्यों जाना। आज ही आना श्री बालाजी फैशन।
अपोजिट सुभाष सिनेमा हॉल, जीटी रोड, आसनसोल। आसनसोल शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में 2021 के लिए प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। जय श्री टेलीकॉम, एक मल्टी ब्रांड मोबाइल शोरूम। अगर आपको लेटेस्ट ब्रांड का मोबाइल चाहिए तो तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम। यहाँ ऑनलाइन प्राइस पर हर ब्रांड का मोबाइल उपलब्ध है। सभी कंपनियों से इजी फाइनेंस की सुविधा। तो देर न कीजिए, तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम, अ हाउस फॉर मल्टी ब्रांड मोबाइल फोन, स्टेशन रोड बरनपुर। बर्नपुर टाउन में इसको के जर्जर क्वार्टरों को गिराने का काम बृहस्पतिवार से शुरू किया गया, लेकिन इसमें भी राजनीति पेंच फंस गया और काम रुक गया। दरअसल बर्नपुर टाउन में इसको के हजारों क्वार्टर हैं, लेकिन पिछले सालों में इनमें से सैकड़ों क्वार्टरों, खासकर के टाइप के क्वार्टरों को परित्यक्त घोषित कर दिया गया था। लेकिन इन खाली जर्जर क्वार्टरों को ही राजनीतिक दल के नेता और कार्यकर्ताओं ने लोगों को रहने के लिए जबरदस्ती दे दिया था। इस खेल में पुलिस भी शामिल थी। जो लोग परित्यक्त क्वार्टरों में रहते थे उनसे नेता, कार्यकर्ता और पुलिस महीना वसूल करते थे। बहरहाल अब बर्नपुर टाउन के लोअर रोड के इन परित्यक्त क्वार्टरों को बृहस्पतिवार से टाउन सर्विस डिपार्टमेंट द्वारा गिराना शुरू किया गया है। 2 पे लोडर का प्रयोग कर इन क्वार्टरों को गिराया गया। ये कार्य एक वरिष्ठ इसको अधिकारी की देखरेख में की जा रही है। এই জায়গাতে আমাদের নতুন কোয়ার্টার আসবে। নতুন কোয়ার্টার আমাদের অলরেডি স্যাংশন হয়েছে। এই জায়গাটা আমাদেরকে খালি করে দিতে হবে। এই যে কোয়ার্টারগুলো দেখছেন এগুলো সবই আমাদের টোটালি ড্যামেজ ডিক্লেয়ার হয়েছে, কারণ এগুলো বহু পুরনো কোয়ার্টার। তো এই যেই কোয়ার্টারগুলোকে আমরা যদি ডিমলিশ করে না দিই, অনেকে আবার এখানে ঢুকে থাকছে, কেউ খেলছে, তাদের জন্য টোটালি আনসেফ। তাদেরকেও আমরা রিকোয়েস্ট করছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখানে যারা যারা ঢুকে ঢাকে আছে তারা চলে যাক, আর জায়গাটা আমাদেরকে ক্লিয়ার করে দিতে হবে, কারণ এখানে নতুন কনস্ট্রাকশন শুরু হবে। তো যতক্ষণ আমরা জায়গাটা ক্লিয়ার করে দিতে পারছি, নতুন কনস্ট্রাকশন শুরু হচ্ছে না, সেই জন্য টাউন সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্টের সাইড থেকে যে ড্রাইভ হচ্ছে জায়গাটাকে টোটালি খালি করে দেওয়া। প্রথম ধাপে কতগুলো কোয়ার্টার ভাঙছেন আপনারা? আমরা ফার্স্ট ফেজে 150, দেন এটা কন্টিনিউ হবে, যত ড্যামেজ কোয়ার্টার আছে আস্তে আস্তে ভাঙা হবে। लेकिन जब परित्यक्त क्वार्टरों को गिराया जा रहा था तो इसी बीच तृणमूल नेता उत्पल सिन्हा वहां पहुंच गए। उन्होंने चुनाव आचार संहिता की दुहाई देकर क्वार्टरों को गिराने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि हमारे एक क्लब का निर्माण चुनाव आचार संहिता की दुहाई देकर नहीं करने दिया जा रहा है, तो फिर इन क्वार्टरों को क्यों गिराया जा रहा है। কন্ট্রাক্ট যখন চলছে, যখন নওজোয়ান ক্লাবের দুর্গাপূজার মণ্ডপ বানাতে দিচ্ছে না ইসকো, তখন আবার এই কাজটা কি করে করতে পারছে? একই জিনিস, একই সংস্থা দুবার দুমুখ নীতি নিয়ে কেন চলছে? এখানে ইলেকশন কোড অফ কন্ডাক্টের দোহাই দিয়ে আপনারা কাজ বন্ধ করে দিচ্ছেন সব জায়গায় ইসকো, মোদির ভয়ে। সেখানে আবার ইসকোর এই কোয়ার্টারগুলোকে ভাঙছেন কেন? কেউ থাকে না, ঠিক আছে, কাজ যখন সম্পূর্ণরূপে সব বন্ধ আছে তখন কেন এই কাজ চলছে? আমাদের বক্তব্য এটা, একই সংস্থার দু রকম নীতি হতে কি করে পারে? আমাদের বক্তব্য এটা। ভোটে যাওয়ার পর করুক, আমাদের কোনো কিছুতে বাধা নেই। আমরা চাই ডেভেলপমেন্ট হোক, উন্নয়ন হোক, সব কিছু হোক। আমাদের পারমিশন থাকা সত্ত্বেও নওজোয়ান ক্লাবের ইলেকশন কোড অফ কন্ডাক্টের ভয় দেখিয়ে ইয়া বিজেপির ভয়ে কাজটা বন্ধ করে দিলেন ইসকোর মহামহিম যত আপনার অফিসাররা। আর আজকে সেই ইসকোর অফিসাররা কাজ কি করে করছে? Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.
बंगला नववर्ष के मौके पर आसनसोल दक्षिण की तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार सायनी घोष और बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पाल ने अलग अलग समारोह में शामिल होकर लोगों को शुभकामनाएं दी। तृणमूल कांग्रेस द्वारा बर्नपुर में नववर्ष के मौके पर एक प्रभात फेरी निकाली गई। इसमें सायनी घोष भी शामिल हुई। इस मौके पर सायनी ने बच्चियों के साथ रविंद्र संगीत की धुन पर अपना नृत्य पेश किया। শান্তির বার্তা দেব, সম্প্রীতির বার্তা দেব, বাংলাকে বাংলা রাখার বার্তা দেব। সেটা খুব ওয়ান্ডারফুল প্রোগ্রাম। সকালবেলা উঠে আমাদের ছাত্র পরিষদের সঙ্গে, এবং আমার মনে হয় যে নতুন যৌবনের দূত এরা প্রত্যেকে, এবং আমি দিদির দূত। আমিও তাই, আমরা সবাই মিলে এগিয়ে নিয়ে যাই বাংলাকে, এটাই কামনা করব। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং কোভিড प्रोटोकॉल মেনে চলুন। वहीं बीजेपी की उम्मीदवार अग्निमित्रा पाल ने भी नववर्ष के मौके पर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने भी लोक कलाकारों के साथ नृत्य में हिस्सा लिया। সমস্ত মানুষ, পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত মানুষকে নববর্ষের অনেক অনেক শুভেচ্ছা। বড়দেরকে জানাই অনেক প্রণাম, ছোটদের জন্য অনেক অনেক ভালোবাসা। আগামী দিনে আমরা সোনার বাংলা গড়ছি এবং সত্যিকারে পয়লা বৈশাখে আমরা শপথ নিই, প্রার্থনা করি। আজকের দিনে প্রার্থনা করি যেন বাংলায় সুদিন ফিরে আসে, সুশাসন ফিরে আসে, আর সত্যিকারের সোনার বাংলা যেন আমরা গড়তে পারি, যেখানে বাংলার নারীরা তারা মাথা উঁচু করে বাঁচবে, বাংলার যুবক যুবতী সবাই চাকরি পাবে, বেকারত্ব ঘুচবে, বাংলায় গণতন্ত্র ফিরে আসবে, আর বাংলায় আমাদের কৃষক শ্রমিক ভাইরা বোনেরা তারা তাদের ন্যায্য প্রাপ্ত পাবে। कल्ला का प्रसिद्ध छठ घाट के रूप में परिचित है प्रभु छठ घाट। छठ के मौके पर हजारों लोग यहां छठ पूजा करने आते हैं, लेकिन इस घाट पर जाने के लिए रास्तों को बंद किया जा रहा है। आरोप है कि यह काम कल्ला नदी पर ब्रिज का निर्माण करने वाले ठेकेदार द्वारा किया गया है। यह भी कहा जा रहा है कि साजिश के तहत यह काम किया जा रहा है। इसकी सूचना मिलने पर प्रभु छठ घाट पर सारा आयोजन करने वाली लीग क्लब के प्रमुख कृष्णा प्रसाद मौके पर पहुंचे और घाट का रास्ता बंद किए जाने का विरोध किया। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ यहां धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिससे कल्ला रोड पर जाम लग गया। बाद में पुलिस भी पहुंची। मामले को सुलझाने के लिए शुक्रवार को एक बैठक रखी गई है। पिछले 6 महीने से कॉन्ट्रैक्टर से जो बात हुआ था कि छठ घाट को इन्होंने पूरा घेर दिया है, बंद कर दिया है। रास्ते, माताएं, बहन, छठ व्रती, आप जानते हैं कि छठ हर धर्म जाति के लोग करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख ईसाई सब करते हैं। अभी उन्होंने पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया है, बंद कर दिया है। यहाँ देखिए पार्किंग में हजार गाड़ी आती है, टोटल बंद कर दिया है। 8 फुट का गेट है, बड़ा बड़ा ट्रक आता है, बड़ा बड़ा बस आता है, कैसे जाएगा? शासन ने, यहाँ के जो टीएमसी गवर्नमेंट है, आप जानते हैं कि माननीय आदरणीय मौलाई घटक साहब पिछले 10 साल से इस मंच पे उनको सम्मान मिलता है। इसी मंच से आज वो विधायक है 10 साल से। इस मंच से इस छठ माँ का कृपा है, उन पे विशेष कृपा है। तो आज क्या है, उनको पता होना चाहिए। ये प्रशासन ने जो कमिटमेंट किया तो मैं बाद में बता रहा हूँ, ये टीएमसी गवर्नमेंट का साजिश के तहत ये पूरे घाट को बंद कर दिया है। कल उनके ओसी साहब का थाना में मीटिंग होगा और वो बोले कि जो जो जरूरत है, जो छठ व्रती की जरूरत है, हम मदद करेंगे। प्रशासन मेरे साथ है। अगर कल